भाई बागों में बाहर हमसे क्यों पूछ रहे हो? एटीएम के पास कतार है, जाके देखो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मैं छठ में गया था, मेरी बड़ी माँ गुजर गई थी, तब मैं गया था। मेरी माँ अभी गांव में ही हैं, तो सुबह ही उनसे बात हुई है। वही बताई कि लोग यहाँ बड़ा खिसियाई चला था, केहू के पास पैसे नहीं थे। हम बोले काहे तरह लगे, पैसा नहीं क्या? पैसा तो देवे कहीं नहीं है तरह के, तो सब दे दिला। 1000 का 100 रुपया का कुछ मिलते नहीं क्या? ना घर में आलू आवता ना सब तरकारी आवता। तो मैंने किसी को कहा कि भाई सब्जी भेज दो माँ के लिए जरा सा घर में। तो संबंध है, पर जाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। रवीश भाई, दर्शकों से हम सवाल पूछवाएं, लेकिन ये जो बात आपने कही, अपनी अपनी भाषा, जो अपनी बोली जो आपने बोली इस भोजपुरी में, जब आपने एंकरिंग में इसका इस्तेमाल किया, वो डेलिब्रेट था या बस अगर मैं वहां बैठा हूं तो अपनी बात पहुंचाना ज्यादा जरूरी है, वहां पर बोली, भाषा, उच्चारण, व्याकरण ये सब नहीं आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो आप जो सामान लेकर गांव से आए हैं, कम से कम वो तो दिखाइए, है ना। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। जब हम लोग अपने घरों में हिंदी को बोलने बरतने लगे तो बड़ी माँ बहुत डांट देती थी कि आई बड़े पटना से अंग्रेजी बोलता रहे। वो बाद में पता चला अंग्रेजी कुछ और है। तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, मैंने हिंदी सीखने में ही जिंदगी लगा दी, पता चला अंग्रेजी कहीं और। आओ बेटा व्हाइट हाउस तक तो पहुंचो। तो मुझे लगा कि जो मेरी मातृभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं इसको जल्दी समझ गया था कि ये जो गाली देने का सिलसिला है वो एक राजनीतिक रूप से संगठित सिलसिला है, और एक प्रायोजित तरीके से कुछ पत्रकारों को एक तरह से चिन्हित किया गया और गालियां दी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि समाज बदल गया है, उससे बोलना नहीं आ रहा है, तो वो गालियां दे रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कोई मेरी बात सुन नहीं रहा था कि आपकी नजर के नीचे से एक ऐसी गुस्ताखी हो रही है जो आपकी नहीं, आपके बाप दादाओं के अर्जित लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक, आप जो अभी यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसको खिलाने के लिए, ताकि आप खा सकें, बहुतों ने अपनी पीठ पे बहुत लाठियां खाई हैं। भाषण देके इस वक्त नेता बनना सबसे आसान वक्त है ये। तो ये गालियों का सिलसिला चला और इसको कई लोग इसको सपोर्ट में इसके खड़े हो गए कि ये ट्रोल हैं, जैसे ये बाराती के दूल्हे के सहबोले आए हों कि उसके साथ साथ आए, इनको बर्दाश्त कीजिए। तो ये गलत हो रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल गई, जो गालियों में बात कर रही है क्योंकि उसे बात करना नहीं आ रहा, तो ये ज्यादातर गालियां तो लड़कियों के खिलाफ हैं। क्या उनके भाई और उनके बाप घरों में इसी तरह से बात कर रहे हैं क्या? आपने कब सुना? 2014 में सुना, 2015 की फरवरी में सुना, 2016 की फरवरी में सुना। कब सुना आपने अपने घरों में कोई गाली देके बात कर रहा है? कब सुना आपने? ये लोकतंत्र कब बदल गया? कब हमारे आपके बीच की जो सार्वजनिक बातचीत की जो तरीका है वो कब बदल गया? मुझे बताइए। तो आपको इसलिए पता नहीं चला कि वो दरअसल बदला नहीं था। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गुंडे खड़े कर दिए, जिसका अंग्रेजी में नाम है ट्रोल। और गुंडों की भाषा को लोकतंत्र में सवाल के नाम पर जायज बनाने की कोशिश आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। आप इस फर्क को समझिए। नेता से मोहब्बत करना, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और हमको सवाल पूछने देना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पत्रकार में भी नेता की छाया देखेंगे तो सत्यानाश करेंगे इस लोकतंत्र का। मैं बता रहा हूं इसका हिसाब किताब क्या है, एक लाइन में बता देता हूं कि नेता को आपने वोट दिया तो अपने मोहब्बत की कीमत आप डायरेक्ट वसूलो। अगर एजेंट हमको बनाओगे तो हम कितना वसूल लेंगे, आपको चवन्नी नहीं मिलेगा। ए से लेकर जेड तक, सिपाही से लेकर कमांडो तक सब मेरे पीछे खड़े रहेंगे। क से तो कोई सुरक्षा होती नहीं, ख से तो कोई सुरक्षा होती नहीं। सुना है सुरक्षा बहुत अंग्रेजी है, वाई और जेड से होती है।